हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं आपकी एनर्जी में आज क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अपनी हाज़िरी बनाए रखें, हाज़िरी दे दीजिए किसी भी तरह से, जैसा आपको अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में भी आप दे सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं ग्रैब कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जीज में क्या निकल के आता है। पहला ही कार्ड गिरा है 7 ऑफ सोर्ड्स का। चलिए देखते हैं और क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आप जो मुझे भर भर के मेरे चैनल पे इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और एक है जिन्होंने धीरेन्द्र पराडकर जी 9772 ने मुझे सुपर चैट 100 रुपीज़ का उन्होंने दिया है। तो मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी अमाउंट दिया है उसका 1000 बार मल्टीप्लाई होके उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो और हमेशा उनके अकाउंट भरे रहें, कभी भी उनको धन की दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ आपकी धीरेन्द्र जी। तो मैं आपके लिए रीडिंग के लास्ट में एक कार्ड पुल करूँगी जो प्राइवेट तौर पे होता है। तो आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आपके लिए एक कार्ड पुल करूँगी कि डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कार्ड्स निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जितनी ही रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा और ज़बरदस्ती मत अपने ऊपर लागू कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज के एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं, एक बार और शफल करते हैं। डिवाइन हमें एग्जैक्ट कार्ड्स दे ताकि हम अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को मैं बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें कार्ड्स दें ताकि हम आपको एक्यूरेट रीडिंग्स दे पाएँ। द एम्परर, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, वेरी गुड। चलिए, इसी की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा लाइफ में कि जजमेंट तो आना ही चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स, जजमेंट के बिना तो फिर बेकार ही है। चलिए, बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट। इसके नीचे देखते हैं। अच्छा, द हेरोफेंट, चैरियट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो ये जो चैरियट का कार्ड है जो बॉटम ऑफ डेक में आया है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी, आपने अपने जीवन में बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आप बिल्कुल मिट्टी, एक समय ऐसा था कि आपको मिट्टी से ज़्यादा एक, यानी कि वैल्यू आपकी नहीं कोई करता था। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं कि आप बिल्कुल ज़मीनी तौर पे इस तरीके से आपने अपनी लाइफ, शुरुआती दौर आपने जिया है कि एक समय ऐसा रहा होगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रही होगी, या अपने फैमिली में हो सकता है, या मैरिड लाइफ में हो सकता है, या आपके पास पैसे नहीं रहे हों, उस रिगार्डिंग हो सकता है। तो आप उस समय लोगों को परखना नहीं जानते थे। लेकिन अभी आपकी ऐसी स्थिति, जागृति धीरे धीरे आपकी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज की एनर्जीज़ हैं। तो ये जो पेज होता है ना, तो ये धीरे धीरे, ये बहुत स्लोली कोई चीज़ का काम, कोई भी कार्य होता है तो बहुत स्लोली होता है। तो फ्रेंड्स, आपको धीरे धीरे अपनी जागृति आ रही है। आप
थे तो बड़े ही अच्छे इंसान, लेकिन जो इस दुनिया में होता है ना, जिसके पास मनी नहीं, पैसा नहीं, इंसानों को परख नहीं सकता। सीधा इंसान जो होता है ना, वो सबको सीधा ही समझता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्ट करता है। लेकिन इस बेईमान की दुनिया में आप जो है, अब धीरे धीरे आपको जागृति आ रही है कि कौन आपके साथ सही है, कौन आपके साथ गलत है। और आपकी थिंकिंग भी इसी तरह से चल रही है कि अब आप अपनी मंशा किसी के प्रति ये बना पा रहे हैं कि कौन सा इंसान मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कौन सा इंसान मेरे साथ सच्चाई से रह रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। कम से कम आपको ये परखना आपने सीख लिया है कि मेरे साथ कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। ये आपके, मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है, ये देखिए 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। ये आपके मैरिज लाइफ में हो सकती है। हो सकता है कोई आपको आपका बनकर ऐसा शो करता हो कि वो आपका बहुत सगा है, या आपके रिश्तों में भी हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पे मैरिड का ही कार्ड आया है कि आपके साथ बहुत ही मीठा मीठा अच्छा बन करके आपके साथ वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिससे कि वो आप भांप नहीं पा रहे थे कि वो मेरे साथ दोस्ती निभा रहा है या दुश्मनी निभा रहा है, या मेरे साथ वो सच्चा है या झूठा नाटक कर रहा है। आप ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी ये पेज की एनर्जी आई है ना, पेज, अब आपने परखना कि काले और गोरे यानी सफ़ेद और काले में आपने फ़र्क करना समझ लिया है। और अब आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं। अब आप लोगों को पहचान लेते हैं। हो सकता है ये मैरिज के रिगार्डिंग हो, आपके कोई आपके साथ आपके रिश्ते में रहा हो जो आपको पीठ पीछे बहुत ही बैक स्टैब करता रहा हो, बुली करता रहा हो, आपको समझ नहीं आता रहा हो कि, और हो सकता है ये किसी नेक्स्ट रिश्ते में भी आपके साथ भी रहा हो और दूसरे के साथ भी ये चुपके चुपके से रहा हो, जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। और अभी आपने इन चीज़ों में फ़र्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता चलने लगा है कि कौन मेरे साथ धोखा कर रहा है, कौन मेरे साथ सच में है, कौन मेरे साथ झूठ में है। तो ये जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ था, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो पहले आपके साथ जो भी इंसान जुड़ा हुआ था, ये एनर्जीज़ की बात है फ्रेंड्स, किसी मेल या फीमेल की बात नहीं है। तो जो भी इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो आपको झूठ बोल के, आपके हो सकता है पैसे रुपए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करके आपने छोड़ रखा था, तो आपकी चीज़ों को अदर जगह पे ले जा करके देता था चोरी चुपके से। ये चोरी की एनर्जीज आ रही हैं, जो आपको नहीं पता था। लेकिन क्यों नहीं पता था? क्योंकि आप आँख बंद करके इस व्यक्ति पे भरोसा करते थे। इसमें आपको अच्छाई ही अच्छाई दिखती थी, कोई बुराई आप इसमें देखते नहीं थे, क्योंकि ये ऊपर से बहुत सीधा और सच्चा आपके साथ बन करके रहता था। ये मैं रहता था कह रही हूँ, ये कोई मेल या फीमेल भी आपके साथ हो सकती है। और आपके कमाए हुए धन को, जो आप मेहनत से, आप जो कुछ भी आपके पास है, उसको ये चोरी चुपके आपसे झूठ बोल के आपके सामने अच्छा बन करके ये कहीं और आपकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और आपको नहीं पता था। लेकिन अभी आपको इसके कुछ करनियों से ऐसा पता चलने लगा है कि अब आपने अपनी आंखें खोल ली है और आप धीरे धीरे पहचानने लगे हैं कि ये इंसान कि आपके साथ क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये किस रिगार्डिंग ये आया है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही कार्ड आया है कि कोई इंसान आपके कमाए हुए पैसे, मेहनत से कमाए हुए धन या कुछ भी हो सकता है कि उसको ये कहीं और धीरे धीरे करके दे रहा था और आप उस पर यकीन करके आंख बंद करके बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आया, ये कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। हो सकता है ये व्यक्ति जो भी आपके साथ इन्वॉल्व था वो काफ़ी खूबसूरत रहा हो, चार्मिंग पर्सनालिटी उसकी रही हो और बहुत ही
उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी जो बिल्कुल रॉयल जैसे किंग्स की होती है, लेकिन वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने ग्रूमिंग पे काफ़ी ध्यान देना, कि अपना मनी फाइनेंस आपको शो करना, यानी कि वो काफ़ी अच्छा खासा है कमाने में, पैसे में, इस तरीके का, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी ही काट रहा था, आपको पता नहीं चल पा रहा था। और ये व्यक्ति काफ़ी घमंडी भी था। आप सीधे साधे व्यक्ति थे, आपको ऐसा लगता रहा होगा कि ये पर्सन मेरे लाइफ में रहेगा, तो आप बहुत खुश भी यहाँ पे थे, यहाँ पे है ना, बहुत खुश भी आप थे इस पर्सन के साथ, क्योंकि इसकी असलियत आप देख नहीं पा रहे थे। ये बिल्कुल चोर टाइप इंसान था आपके साथ जो इन्वॉल्व था, क्योंकि इसकी खूबसूरती और इसकी रॉयल्टी पे आप काफ़ी मर मिटे थे। और आप सीधे इंसान होने के नाते आपको ऐसा लगता था इसके साथ अगर मेरा नाम जुड़ा है ना, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली आप समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। ये अंदर अंदर आपको बुरी तरीके से खोखला कर रहा था, जो भी आपके लाइफ में इंसान था। पर फ्रेंड्स, ये घमंड, खूबसूरती, ये एक एटीट्यूड दिखा के किसी को लूटना, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि मैरिज का ही कार्ड आया है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे, या किसी रिलेशन में भी हो सकता है आपका शादी ना हुई हो, इंगेजमेंट हुई हो, और ये व्यक्ति यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी आया हुआ है 3। देखिए, कुछ कालिक इस इंसान के मन में ज़रूर था आपके लिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। तो कोई ऐसा इंसान था आपके लाइफ में जो आपको खोखला करके कहीं और भर रहा था, आपको नहीं पता था। यहाँ पे देखिए, अभी हम देखते हैं कि ये कैसे आपके साथ इस तरीके से, ये आपको ऐसा दिखाता था कि मतलब कि जैसे कि किंग होता, एम्परर होता है, किंग होता है, कि काफ़ी ये अथॉरिटी में रहता है, इसके जैसा बलवान, धनवान, इसके जैसा एटीट्यूड वाला कोई नहीं इस दुनिया में। तो आप इस इंसान के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपके साथ इस तरीके की एनर्जीज़ कोई शो करेगा। और आप अपने लाइफ में अभी आपको मैंने बोला ना, आपकी आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप अब धीरे धीरे जब अच्छा बुरा सब देखने लगे, सोचने लगे, ये हो सकता है आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, यानी कि मैरिज पार्टनर जिसके साथ आपने मैरिड की है। तो अभी आप स्टकनेस की एनर्जीज़ में हैं, पूरी तरीके से आप स्टक हो गए हैं, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा यहाँ पे धोखे की एनर्जी, ये देखिए, ये एनर्जी जो है ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स, इस व्यक्ति ने काफ़ी धोखा आपको दिया है, और ये आपको पता बाद में लगा है, क्योंकि आप अब देख पा रहे हैं, इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि अब आप देख पा रहे हैं कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इस सब चीज़ों को अब आप देख पा रहे हैं। और अब आपने अपना रुख थोड़ा कड़क अपनाया हुआ है, क्योंकि आप किसी से बहुत प्यार, इज्जत, मान सम्मान देने के कारण आप थोड़ा अपने आप को दबा रहे थे इस मैटर में, और इसको बहुत ज़्यादा आप तूल नहीं दे रहे थे, लेकिन ये आपको ही नुकसान करता चला गया। लेकिन अभी आप धीरे धीरे देख रहे हैं, और यहाँ पे ये कोई आपका अपना ही हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। और जब इस फ्रेंड को ये पता चला है कि आपको सब कुछ पता चल गया है, तो ये कोई छोटा सा आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, कि यहाँ पे पेज की एनर्जीज़ हैं कि कोई गिफ्ट देके, मतलब ये बचकानी सी हरकतें करके आपके लाइफ में फिर से एंट्री पाना चाहते हैं, कि अपने इमोशंस को शो करना चाहते हैं, कि जो भी इन्होंने किया है, जो वो कोई गलत नहीं था, कुछ आपको क्लियरिटी देने के लिए ये कुछ भी आपको देना चाहते हैं, कुछ आपके साथ, यानी कि आपको एक तरह से बोलूँ तो मक्खन मारने वाली यहाँ पे एनर्जी है, कि फिर से मक्खन मार के, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। और यहाँ पे जो आपका काफ़ी भारी यहाँ पे नुकसान, आप लव लाइफ में आपके काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो अभी आप काफ़ी अथॉरिटी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, अभी आप काफ़ी अथॉरिटी में आ गए हैं, क्योंकि आपने अपनी आंखें खोली है, आपको दिख गया है कि आपका काउंटर पार्ट जो है आपके साथ क्या कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इस बैठे तो हैं कप लेकर के, पर अभी आप समझ नहीं पा रहे इस कप को मैं ऑफ़र कैसे करूं, क्योंकि आपके साथ ये चोरी, धोखा
और झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसको आप देख नहीं पा रहे थे। तो अभी जब आप देख पा रहे हैं, प्यार तो आप इस बंदे या बंदी से करते हैं, लेकिन अभी कप देने में आपको अपना प्यार फिर से शो करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सच्चाई आपको दिख चुकी है। तो इसीलिए जो ये व्यक्ति है ना, यहाँ पे दिख रहा था कि ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या आपके मैरिड लाइफ में आपका पार्टनर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जिसने आपके साथ चोरी बेईमानी धोखे से आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, आप ही के साथ रहकर आप ही को धोखा दिया है और आप ही को अथॉरिटी भी दिखाई है भाई कि हमारे जैसा तो कोई है नहीं। लेकिन जब आपको पता चल गया है तो ये फिर से आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास माफ़ी भी आ सकती है। पेज का कार्ड है और यहाँ पे स्टकनेस तो दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी स्टक हो गए हैं, कि आपको समझ नहीं पड़ रहा क्या करें। हो सकता है कोई छोटा सा गिफ्ट दे करके या कुछ भी ऐसा आपको दे करके कोई आपसे सॉरी भी बोल सकता है, कि क्योंकि आपको इनकी गलतियाँ दिखाई दे गई हैं, इसीलिए अब ये अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं आपके प्रति कि ये सब इनसे बचपने में हो गया। तो सॉरी का मतलब क्या है कि इनसे बेवकूफ़ी में हो गया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अपना बहुत कुछ गंवा भी दिया है इनके चक्कर में, और आपको इन्होंने अथॉरिटी भी दिखाई, आपके ही धन पे, आपके ही चीज़ों पे बैठ के इन्होंने आपको अथॉरिटी शो की कि भाई मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं। तो यहाँ आप अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मेरा स्थान है कहाँ फिर, कि जो मैं मेहनत करके मर मर के अपने लाइफ में जो कुछ भी मैं अपना हासिल कर रहा हूँ, या शादी में आपने काफ़ी कुछ दिया है, बहुत स्टेबल आपने अपने शादी को रखा है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए पार्टनर उस तरीके से आपने उस पार्टनर को अपने साथ रखा है, इक्वल गिव एंड टेक किया है आपने, खुशियों को बरकरार रखा है, लेकिन फिर भी धोखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते के में, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी किसी ने आपके साथ बहुत विश्वासघात, एक तरीके जो बोला जाता है ना कि विश्वासघात, बैक स्टेपिंग की है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता था, और आप ही को जैसे गुर्राते हैं ना, आप ही के ऊपर गुर्राया भी है और आप ही का बहुत नुकसान भी किया है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आई हैं इसमें। अभी देखते हैं हम कि यहाँ पे, लेकिन आपने जो कुछ भी इस रिश्ते में खोया है, रिश्ते को खोया है या विश्वासघात आपको मिला है, वहाँ पे डिवाइन ने अभी जजमेंट पास किया है। देखिए किस तरीके का जजमेंट, क्योंकि अब आपकी आंखें खुल गई हैं। ये आपका काउंटर पार्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे भी आया है काउंटर पार्ट, और ये भी शादी का कार्ड आया है। तो ये मैरिज लाइफ में ही आपके किसी ने आपको धोखा दिया है। सीधी सी बात, हो सकता है आपके पैसों को लेके या आपके रिश्ते को लेके किसी ने आपके पीठ पीछे आपको छुरे भोंके हैं, तलवार भोंके हैं, झूठ मूठ का आपको बोल बोल करके कि वो तो आपके लिए लॉयल है, लेकिन वो कहीं और भी अपना सिक्का जमा रहे थे। तो आप इस समय डिवाइन का जजमेंट हुआ है, किस तरह से हुआ है अब देखते हैं डिवाइन ने कैसा जजमेंट इनको दिया है। तो यहाँ पे देखिए हर्मिट की पोजीशन है, द हर्मिट। ये आपको मनाना तो चाहते हैं, मैंने बताया ना, कुछ आपको छोटा सा गिफ्ट या कुछ सॉरी बोल करके। यहाँ पेज की एनर्जीज़ हैं कि ये आपको, अगर इन्होंने मनी फाइनेंस में आपको, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में, इन्होंने आपकी ने जो ग्रोथ की थी, जो तरक्की की थी, जो भी आपके पास रहा होगा, अगर इन्होंने कहीं और ट्रांसफ़र किया है तो अभी ये हर्मिट की एनर्जीज़ में है, क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका है कि अब आप इनकी एक भी सुनने वाले नहीं हैं। इनकी पोल पट्टी सब खुल चुकी है आपके सामने, और अब आप अपना कप, ये जो किंग ऑफ कप, अपना प्यार, अपना कप, इनको ऑफ़र नहीं करने वाले, क्योंकि आप यहाँ थम गए हैं। यहाँ देखिए स्टक की दो एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ कप और ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किंग की एनर्जी में अभी भी हैं, प्यार अभी भी है आपको, लेकिन आपने अपना कदम अब आप बढ़ा नहीं रहे हैं, और अब आप अपना कप, अपना प्यार कुछ भी इन्हें देना नहीं चाहते। तो ये आपको किसी तरह से मनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आई है थर्ड पार्टी, ये कोई ऐसा पर्सन है जो फिर से आपके लाइफ में घुसना चाहता है आपको मना करके, लेकिन अभी आप नहीं घुस सकते। ये मुझे पार्टनर की आपकी एनर्जी लग रही है कि जो भी पार्टनर आपका रहा होगा पीठ पीछे वो आपको धोखा दे रहे थे। तो जब आप
इस एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल अपने अथॉरिटी में है इस समय। आप इनकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी ये हर्मिट की पोजीशन में जा रहे हैं क्योंकि आपसे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता था। दोस्ती का हाथ बढ़ा के, ये देखिए दोस्ती या रिश्ते का में हाथ बढ़ा करके इन्होंने आपके साथ क्या किया, ये देखिए। चोरी चमारी जो कहा जाता है, झूठ बोलना, आपको चुपके आपके साथ रहना और चुपके पीठ पीछे कुछ और चक्कर चलाना। आपकी चीज़ों को भी हो सकता है ये इधर से उधर देते रहे हों, ट्रांसफ़र करते रहे हों। कहने का एक शब्द में ये है कि किसी लालच के कारण ये आपके साथ जुड़े रहे, जबकि इनका ध्यान कहीं और था, आपकी तरफ नहीं था। जो स्पष्ट बोलना है वो मैं बोल रही हूँ कि आपका ध्यान, इनका ध्यान जो भी आपके लाइफ में इस तरीके के थे, उनका ध्यान कहीं और था। वो कहीं और पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को दे रहे थे, आपके पास किसी फ़ायदे के कारण ये रह रहे थे। तो यहाँ पे डिवाइन का, ये देखिए जजमेंट का कार्ड खुद ही आया हुआ है। क्योंकि ये बात तो तय है, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत सीधा सच्चा होता है, जिसने अपने लाइफ में पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया है अपने रिश्ते को, आपने शादी को अपने बहुत ईमानदारी से निभाया है, इक्वल गिव एंड टेक हमेशा किया है, तो अभी आप बस एक जजमेंट मांग रहे हैं ईश्वर से कि मेरे साथ जिसने भी ये एनर्जीज क्रिएट की, मेरे साथ बैक स्टैपिंग की है, उसका जजमेंट अब आना ही चाहिए। और आपको डिवाइन ने जजमेंट दिया ही है। वो इस तरह से दिया है कि जिसने आपको स्टक किया था, तो अभी आप किसी के प्यार के ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं, किसी के प्यार को ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अब एकदम जागरूक हो चुके हैं। तो ये इंसान जो है ना, जजमेंट डिवाइन ने इस तरीके से पास किया है आपके फेवर में। वो किस तरह से, देखिए कि डिवाइन ने आपको जगा दिया। ये देखिए यहाँ पे डिवाइन अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं, देखिए इसको कुछ भी कह सकते हैं आप, मुझे तो ये ऐसा ट्रम्पेट ही लगता है कि डिवाइन ने आपकी आंखें खोली हैं। यहाँ देखिए कि बच्चा उठो, कि सच क्या है, काला क्या है आपके जीवन में, सफ़ेद क्या है, इसको पहचाने। और आपके थॉट में भी जो आप सोच रहे थे इस इंसान के प्रति, जो आपके लाइफ में धोखा दे रहा था इस इंसान के प्रति, तो डिवाइन ने आपको सच और झूठ की पहचान करना सिखाया है। उन्होंने आपको जगा दिया है, जगा मतलब आपको ट्रिगर ऐसा दिया है कि अब आप जाग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं से तो ये ज़रूर पता चला है कि ये व्यक्ति मेरे साथ धोखा कर रहा है, और आप इतना अंधा प्रेम इस व्यक्ति से करते थे कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे देखिए ये चोरों की तरह आपका सब कुछ चुरा के लेके किस तरह से भाग रहा है, और देखिए भाग रहा है, और इसका ध्यान कहीं और है, आपकी तरफ नहीं है इसका ध्यान, क्योंकि इसने आपको विश्वास में इतने अच्छी तरीके से जकड़ा हुआ था कि आपकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, आप देख ही नहीं पा रहे थे कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। तो डिवाइन ने, एंजल्स ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आप काफ़ी सीधे इंसान रहे होंगे, तो आप इस एनर्जी में अब आ गए हैं कि आपको सही गलत की परख हो गई है, पहचान हो गई है। तो आप अभी जानते हैं ऐसी एनर्जीज़ में आ गए हैं। ये देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ गए। अब आप अपना कप यानी अपना प्यार, अपने मोहब्बत, आप ऐसे ही किसी के आगे ऑफ़र नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल सजग हो गए हैं, सतर्क जो कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता हो, आप काफ़ी सतर्क हो गए हैं इस समय, और एक अथॉरिटी के पोजीशन में हैं कि ऐसे ही ऐरा गैरा कोई आए। पहले आप देखिए, आप अंदर से खूबसूरत थे ना, इसलिए आप, जो आपके साथ इंसान रह रहा था उसे भी आप ऐसे ही मानते थे, जैसे आप थे वैसा ही आप इनको समझते थे। लेकिन यहाँ विपरीत था, तो उस चीज़ों में आपको जगाया गया है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि यहाँ आपका काफ़ी लॉस हो रहा था और ये आपको बाद में पता चला है। तो आप जाग तो गए हैं। तो ये इंसान जो है ना, आपके फिर से आपको आपके लाइफ में घुसने के लिए कुछ आपको छोटी सी चीज़ें ऑफ़र कर सकता है, कोई गिफ्ट या कोई सॉरी छोटी सी बोल सकता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदमों से आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं कि हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हो गई या कुछ भी। तो आपको अभी देखना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि इसी इंसान ने, ये जो है ना, ये चोर इंसान ने जो आपकी लाइफ में, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, इसने जो आपको दर्द दिया, दुख दिया, आपके हार्ट को ब्रेक किया,
तो इस इंसान के कारण आप इस हर्मिट की एनर्जी में, द हर्मिट की एनर्जी में चले गए थे। आप देख रहे हैं बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और आपने अपने आप को तलाशा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे इंसान थे। ये जो आपके लाइफ में था ना, काफ़ी यंग एनर्जी ये लग रही है। और आप जो है 40 से या 35 से 45 या 50 के बीच में आपकी एज होगी, जिसने आपको धोखा दिया है इस तरीके से। तो आपको ये देखना है कि अभी इस जैसे कैसा भी आपका रिश्ता हो इनके साथ, लेकिन अभी आपने अपनी आंखें खोली हैं, आपको अकेला कर दिया गया है। इस इंसान ने इतना आपके साथ बुरा किया है कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है इसने, और आपने अकेले में ये इसके दर्द को अकेले सहा है। कोई आपके साथ उस समय नहीं था। और ये व्यक्ति जब इसको पता चल गया कि आपने इसकी हरकतों को भांप लिया, तो ये आपको छोड़ के भाग लिया। ये भागने भगोड़े वाली एनर्जी है, क्योंकि ये कोई ऐसा बैक स्टेप करके बार बार भागने की एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी, दुख वाली एनर्जी में छोड़ के भाग लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको अपनी आंखें खुली करके देखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आप रहेंगे तो आप फिर से ऐसे ही एनर्जी में जाएंगे। आपका काफ़ी नुकसान होगा यहाँ पे। मनी, करियर, बहुत कुछ भी आपका नुकसान हो सकता है। रिश्ते में आपने काफ़ी नुकसान झेला है। जिस रिश्ते में आपने 100% दिया है, इस व्यक्ति के कारण आपने अपने रिश्ते में भी काफ़ी प्रॉब्लम झेली है। इसीलिए डिवाइन ने आपकी आंखें खोली हैं। सीधे सच्चे जो इंसान होते हैं ना, बोलते हैं ना कि भगवान भी बोलते हैं ना कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि जो ईश्वर के बच्चे होते हैं, जो संतान सीधे साधे भोले भाले जो होते हैं, तो ईश्वर भी बोलते हैं कि उनको वही बच्चे प्यारे लगते हैं जिनमें छल कपट नहीं होता है। तो आप ऐसे ही इंसान थे। इसीलिए तो ये इंसान आपसे एज में छोटा होते हुए भी आपको चूना लगा रहा था और आपको पता नहीं चल रहा था। ये देखिए, ये इंसान जो तो है, कैसे भी आपके लाइफ में इसने एंटर किया था, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आपकी खुशियों में हमेशा ये शामिल था। लेकिन इसके हाथों में क्या थी? तलवारें थी, आपको घोंपने के लिए। और इसीलिए डिवाइन ने आपको जगाया है, एंजल ने आपको प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की वजह से आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत में भी पढ़ सकते थे। इसलिए डिवाइन ने आपको बचाया है। तो हमेशा डिवाइन का शुक्रिया किया करें, और करते ही हैं आप लोग। मेरे कमेंट बॉक्स में ही इतना आप लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमेशा डिवाइन को थैंक्स किया करें कि कहीं भी देखिए कब्र जैसी स्थिति है ना, हो सकता है ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ ऐसा कुछ करता कि आप बिल्कुल कब्र दाखिल हो जाते। देख रहे हैं आप। लेकिन शुक्र मनाएं कि ईश्वर ने आपको वक्त पे जगा दिया है, अच्छे बुरे की पहचान करा दी है। आपकी मैरिड लाइफ हो या जिस भी जगह पे आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपको ईश्वर ने साक्षात बचाया है। यहाँ पे भी एंजल्स के विंग्स हैं, और यहाँ पे भी देखिए एंजल्स ने आपको ट्रम्पेट बजा के दिखाया है। आपके ऊपर पूरी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने आपको कब्र में जाने से, पता नहीं ये रिश्ता आपको आगे जाके क्या देता। आजकल देख रहे हैं आप रिश्ते के कारण क्या क्या हो रहा है। तो आप शुक्र मनाएं कि भगवान ने आपको वक्त पे, गॉड के भेजे हुए एंजल्स ने आपको जगा दिया, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो सकता है ये व्यक्ति अगर आपके पास से कुछ चोरी कर रहा था, आपके पास से बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर कर रहा था, और आप इस पर भरोसा कर रहे थे मैरिड लाइफ में, क्योंकि आप निश्चिंत थे। भाई मैरिज हो जाती है तो इंसान निश्चिंत ही हो जाता है कि मेरा पार्टनर है। तो ये चोरी चुपके किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व था, आपके साथ ये झूठ बोल के बैक स्टैपिंग कर रहा था, तो आगे चल के कुछ आपके साथ हादसा भी हो सकता था। तो देखिए ये देखिए कब्र से इंसान निकल रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। तो क्या ही पता इसके मन में क्या चल रहा था आपके लिए, आगे जाके बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान हो सकता था। मुझे वाइब्स ऐसी आ रही है, बहुत ख़राब वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स। अब आप समझ जाइए कि ये इंसान क्या करने वाला था आपके साथ, कुछ बहुत ही बुरा करने वाला था। कि टाइम रहते, क्योंकि ईश्वर हर बच्चे को समान रूप से मानते हैं, ऐसा नहीं किसी को दो नज़र से कभी ईश्वर नहीं देखता। और जो भोले भाले उनके बच्चे होते हैं, उनको तो हमेशा ही ईश्वर प्रोटेक्शन देते ही देते हैं। वो हमें भले ना दिखाई पड़े, हमें बाद में पता चलता है कि हमारे साथ ईश्वर ने
किस तरीके का जजमेंट किया है। तो इन्होंने जजमेंट ऐसा किया है, मैं यहाँ पे एक ही शब्द में बोलूँगी, आपको जीवन दान दिया है यहाँ पे एंजल्स ने। ये व्यक्ति आपके साथ कुछ भी कर सकता था, हो सकता है सब कुछ आपका जब लूट पिट जाता, सब कुछ ले जाता, तो इस आपके साथ ये रिश्ते में आपके ऊपर वार भी कर सकता था, जिसके कारण आपकी जान भी जा सकती थी। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही फ्रेंड्स, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। ये मानिए कि आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर लिया है। बार बार धन्यवाद, थैंक यू कीजिए। ये किसी व्यक्ति ऐसी की एनर्जी पकड़ में आई है जिनके साथ ये हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कौन था आपके साथ, जो आपके साथ आप ही के साथ रह करके विश्वासघात कर रहा था, जिसका पता आपको चला है। तो जब आपने अपना पीछा खींच लिया इस इंसान से, आप दूर हुए हैं, तो ये इंसान अभी फिर से आपसे हो सकता है बार बार माफ़ी मांगे, बार किसी को साथ में भी लेके आए कि पैचअप कराने के लिए माफ़ी मांगे, कि ये क्योंकि आप सीधे हैं और सीधाई का फ़ायदा ये फिर उठा सकता है। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे इंसान को अपने जीवन में एंटरटेन ना करें, क्योंकि अभी भगवान ने आपको देखिए 2-2 कार्ड आ गए हैं। आपको ईश्वर ने जगा दिया है इस इंसान से। आपकी उम्र अभी शेष बची हुई है, इसीलिए भगवान ने आपकी बुद्धि खोल दी है। देखिए यहाँ भी एंजल ने बचाया है। यहाँ पे भगवान ने आपको बुद्धि इतनी दी कि आप अच्छे काले और गोरे में फ़र्क जान पाए कि आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो बहुत बहुत लाख लाख शुक्र भगवान का आप दें। आपके साथ हो सकता है यहाँ पे क्या पता मर्डर तक का प्लान बनाया जा रहा हो। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है फ्रेंड्स। आप जो कोई भी हैं, अगर ये एनर्जी आपको मैच कर रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे किसी मकसद से ही जुड़ा था। वो मकसद पूरा होने के बाद ना जाने आपके साथ क्या करता है। तो थैंक गॉड, थैंक डिवाइन, आप भी तुरंत बोलें कि इन्होंने आपको जगाया एंजल्स ने। और ये कितना भी गिड़गिड़ाए, इस व्यक्ति को कभी एंट्री मत देना अपनी लाइफ में, क्योंकि वाइब्रेशंस आने लगती हैं। कार्ड तो जो भी बोल रहे, पर उसके अंदर क्या चल रहा था वो वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए द हेरोफेंट, आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, सीधे साधे, बुद्धिमान तो आप हैं, ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं है, पर छल कपट छिद्र आपके अंदर नहीं है। इसी के कारण इस चोर ने, जो भी व्यक्ति है, ये मेल है या फीमेल है, उसने सोचा होगा कि एड़ा बन के इनका पेड़ा खाया जा सकता है। इसने आपको भाप लिया था, देख रहे हैं आप, इसने भाप लिया था कि इनको हम, क्योंकि जो देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे होते हैं वैसे ही सामने वाले को भी सोचते हैं, पर हर कोई बंदा आप जैसा नहीं होता है। तो इसीलिए इसने आपको भाप लिया था, आपकी लाइफ को। माय गॉड फ्रेंड्स, क्या ही एनर्जी आ रही, मैं क्या बताऊँ आपको। ये समझ लीजिए आपको भगवान ने बचा लिया है। लाख लाख शुक्र करें। ये भोलेनाथ का मंत्र भी चल रहा है, उनको बहुत बहुत थैंक्स दें। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 2-2 डिवाइन के जगाने के कार्ड आए हैं, ये देखिए। और ये लव लाइफ, मैरिड लाइफ से ही रिलेटेड आ रहा है। यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ गई हैं। यहाँ पे आपको डिवाइन जगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिए ये चैरियट का कार्ड भी है। यहाँ इन्होंने इतनी बुद्धि आपको दी कि आप किसी की खूबसूरती पे, किसी के एटीट्यूड पे ना जाएं। ये व्यक्ति आपको ना जाने क्या प्लान कर रहा था आपके साथ। माय गॉड, ये देखिए आपके साथ शादी में रहते हुए रिश्तों का खून, और मैं क्या ही इससे बड़ा बोलूं। रिश्तों का खून हो गया तो अपना भी खून ही समझिए। और क्या पता, रिश्तों का खून तो होता ही, आपके साथ ना जाने ही क्या ये सब करते आप इस दुनिया में, फिर दोबारा दुनिया देख पाते या नहीं देख पाते। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ऐसे व्यक्तियों से आपको बहुत सावधान रहना है। मैं फिर से आपको आगाह कर देती हूँ, अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा है, कितने भी माफ़ी मांगे, कुछ भी करें, आप कभी भी इस व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री ना दें। यह आपको जीवन दान मिला है ईश्वर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सतर्कता से रहे। ये एनर्जी इस तरीके की आई है। आज की एनर्जी जिसकी भी है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। आपको एक नया जीवन दान मिला है। आप देख रहे हैं द हेरोफेंट का कार्ड, क्योंकि हद से ज़्यादा सीधा होना कभी कभी इंसान को, या हद से ज़्यादा किसी पे यकीन करना, ये भी इंसान को कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के जाता है। तो फ्रेंड्स, एंजल ने आपको जगा दिया है, आपको ट्रिगर कर दिया है कि अब आप जाग जाएं। तो फ्रेंड्स, जागे ही रहे और अपने आसपास देखें कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक अच्छी सी रीडिंग में। अपना ध्यान जरूर रखें। बाय बाय एंड थैंक यू।